नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नए चैनल डीके लव में। कोई औरत हर वक्त तुम्हारे दिमाग में रहती है लेकिन कभी कॉल नहीं करती। सच्चाई तकलीफ देती है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी मौजूदगी हमें समझ में तब आती है जब वे अनुपस्थित होते हैं। वे हमारे साथ नहीं होते लेकिन हमारी दुनिया उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक अजीब सी खामोशी, एक ना बोलने वाली दूरी और एक ऐसा रिश्ता जिसकी ना कोई शुरुआत थी ना अंत, बस एक एहसास जिसमें हम अपनी तरफ से हजारों बातें करते रहते हैं जबकि सामने से एक शब्द भी नहीं आता। ऐसा ही रिश्ता किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बन जाता है जो आपके मन में तो हर पल रहता है लेकिन वो खुद कभी कॉल नहीं करता, कभी संदेश नहीं भेजता, कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं करता कि आप ठीक हो या नहीं। फिर भी आप उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। यह अनुभव दर्दनाक भी है और सच्चा भी। इस लेख में हम उसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कोई औरत हर वक्त आपके दिमाग में रहती है, वो क्यों कॉल नहीं करती, असलियत क्या है, दर्द क्यों होता है और ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना या उन्हें समझना कैसे मुमकिन है। नंबर 1, तुम्हारे दिमाग में उसका रहना एक संयोग नहीं, एक भावनात्मक जुड़ाव है। किसी को लगातार याद करना एक मानसिक आदत नहीं बल्कि एक भावनात्मक बंधन है। आप किसी को बार बार तब याद करते हो जब वो आपकी भावनाओं को किसी न किसी तरह से छू चुका हो। उसने आपको ऐसे पल दिए हों जो किसी और से नहीं मिले। आपने उसके साथ मानसिक रूप से भविष्य की कल्पनाएं बनाई हों और सबसे महत्वपूर्ण, आपने खुद को उसके सामने खोला हो। ये यादें दिमाग में बस इसलिए नहीं आती कि वो कोई खास है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपने उसे दिल की किसी खाली जगह में जगह दी है। लेकिन समस्या ये है कि वो आपके दिमाग का हिस्सा है, जबकि वो आपके दिमाग में कितने हिस्से में है यह आपको पता ही नहीं। और यहीं से असली दर्द शुरू होता है। नंबर 2, वो कॉल क्यों नहीं करती? वजह दिखने से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। यह प्रश्न हर उस इंसान के मन में आता है जो एक तरफा जुड़ाव में फंसा होता है। अगर उसे मेरी परवाह है तो वो कॉल क्यों नहीं करती? सच ये है कि वजह कई हो सकती हैं। नंबर 1, वो आपको आपके जितना महसूस नहीं करती। ये कठोर है लेकिन सबसे सच्चा कारण यही होता है। आपका उत्साह, आपकी प्रतीक्षा, आपकी गहराई, ये सब अक्सर उसी अनुपात में वापस नहीं मिलता। नंबर 2, उसकी प्राथमिकताएं आप नहीं हैं। कई बार कोई व्यक्ति दिल से बुरा नहीं होता, बस उसकी जिंदगी में और जिम्मेदारियां, लोग और मकसद होते हैं और आप उन प्राथमिकताओं की सूची में नीचे होते हैं। नंबर 3, वो जानती है कि आप सोचेंगे, याद करेंगे, लेकिन वो शामिल नहीं होना चाहती। कुछ लोग जानबूझकर दूरी बनाए रखते हैं ताकि चीजें उनके नियंत्रण में रहें। नंबर 4, उसे भावनाओं का डर होता है। हर इंसान भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं होता। कुछ लोग रिश्तों में गहराई आने से डरते हैं, इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। नंबर 5, वो आपको चाहती है लेकिन समय नहीं देना चाहती। कभी कभी लोग इतना पसंद करते हैं कि आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन इतना नहीं कि रुककर प्रयास करें। यह एक अजीब सी मध्यावस्था होती है जिसमें वो आपको छोड़ते नहीं और पकड़ते भी नहीं। नंबर 6, आप सिर्फ एक विकल्प हो सकते हैं। कड़वी हकीकत यह भी है कि कुछ लोग आपको अपने बैकअप की तरह देखते हैं, तभी वो कॉल नहीं करते, लेकिन आपकी याद करने से उन्हें फर्क पड़ता है। नंबर 3, सच्चाई यह है कि कॉल ना करना भी एक जवाब है। जब कोई लगातार कॉल नहीं करता, लगातार दूरी बनाए रखता है और संपर्क की शुरुआत कभी नहीं करता, तो यह उसकी तरफ से बहुत बड़ा संकेत होता है। लोग हमेशा बात करके ही नहीं, खामोशी से भी बहुत कुछ बता देते हैं। कभी कभी कॉल ना करने में जो संदेश छिपा होता है वो शब्दों से कही गई बातों से भी बड़ा होता है। नंबर 4, दर्द वहीं होता है जहां उम्मीद बची होती है। अगर आप अंदर से पूरी तरह जान चुके हो कि यह रिश्ता नहीं बनेगा, कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता, तो इतनी तकलीफ नहीं होती। दर्द इस वजह से होता है क्योंकि आप उम्मीद रखते हैं कि वो कॉल करेगा, करेगी। आप सोचते हैं कि शायद उसका दिन खराब रहा होगा, शायद वो शर्मीली है, शायद समय नहीं मिल रहा, शायद आपको मिस कर रही हो लेकिन बता नहीं पा रही। ये शायदों का चक्र असली जख्म है। उम्मीद पीड़ा बन जाती है लेकिन फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते। दिमाग कहता है ये रिश्ता एक तरफा है, दिल कहता है एक बार कॉल कर ले सब ठीक हो जाएगा, और इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसकर थक जाता है। नंबर 5, खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई आपसे दूरी बनाता है तो हमारा पहला कदम यही होता है कि हम खुद में गलती ढूंढने लगते हैं। शायद मैं उसके लायक नहीं, शायद मैं कम हूं, शायद मैं बहुत केयर करता हूं, शायद मेरे में कोई कमी है। नंबर 6, किसी का आपको याद न करना आपकी कीमत कम नहीं करता।
आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको कितनी बार कॉल करता है। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि किसी ने आपको चाहा या नहीं, और आपकी कीमत इस बात से तो बिल्कुल भी तय नहीं होती कि किसी ने आपकी भावनाओं का जवाब दिया या नहीं। अगर कोई आपको याद नहीं करता तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो आपका व्यक्ति नहीं है, बस। आपकी अनमोलता किसी एक व्यक्ति की उदासीनता से कम नहीं होती। नंबर 7, वो आपके दिमाग में रहती है क्योंकि आप इंसान हो, भावनाओं से भरे हुए, उम्मीदों वाले, रिश्तों में सच्चाई खोजने वाले। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। किसी को याद करना, चाहना, सोचते रहना, यह दुर्बलता नहीं, यह दिल की ताकत है। लेकिन यह समझ लेना जरूरी है कि आपकी भावनाओं को सामने वाला भी उतनी ही ईमानदारी से नहीं देख रहा है। नंबर 8, अब सवाल इस स्थिति से कैसे निकला जाए। यहां कुछ कदम हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, स्वीकार करो कि वो दूर है। सच्चाई को स्वीकार करना दर्द देता है, लेकिन यही ठीक होने का पहला कदम है। नंबर 2, पहल करना बंद करो। जब सिर्फ आप ही संपर्क करते हो, रिश्ते का वजन सिर्फ आपके कंधों पर आ जाता है। थोड़ा पीछे हटो, देखो क्या चीजें उतनी ही चलती रहती हैं। नंबर 3, मानसिक जगह खाली करो। दिमाग बार बार उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है क्योंकि आपने उसे रोका नहीं। खुद को नई चीजों में व्यस्त करो, लोगों में, काम में, खुद में। नंबर 4, याद रखें, किसी का ना होना भी एक वरदान होता है। कुछ लोग सिर्फ अधूरापन देते हैं, पूरा कभी नहीं करते। ऐसे लोग जिंदगी से चले ही जाएं तो बेहतर है। नंबर 5, खुद के लिए वो इंसान बनो जिसे आप ढूंढ रहे थे। वो आपको कॉल नहीं करती, कोई बात नहीं। आप खुद से जुड़ो, खुद से बात करो, खुद को वो प्यार दो जो आपने किसी और के लिए बचा कर रखा था। नंबर 9, आखिर में, सच्चाई तकलीफ देती है पर सुकून भी देती है। सच्चाई यह है कि वो आपको उतना महसूस नहीं करती जितना आप करते हो। यह तकलीफ देता है। लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी है कि आपको उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो आपको प्राथमिकता न दे। यह सुकून देता है। आप एक